वीएमओयू कोटा के दिसंबर 2022 एग्जाम के टाइम टेबल आ चुके हैं कम्प्लीटली। मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है पहले के वीडियोस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो पेपर आने वाला है वो किस एग्जाम पैटर्न पर आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, आपके कितने पार्ट्स रहने वाले हैं, किस प्रकार से आप क्वेश्चंस को, कितने प्रश्न आपको सॉल्व करने होंगे। डेमो पेपर के साथ मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ ताकि आप जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2022 एग्जाम्स वाले, या फिर फ्यूचर में भी यही आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। वीएमयू के ओवरऑल एग्जाम पैटर्न आपका यही देखने को मिलेगा नॉर्मली। तो इस एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं आपको कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, डेमो पेपर के साथ बताऊंगा। साथ ही हम एडमिट कार्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि साथियों आप सभी की अच्छे से जानकारी में होगा, वीएमयू कोटा का जो टाइम टेबल है वो भी जारी कर दिया है और मैंने टेलीग्राम पर भी आपको अपडेट दी थी और हमारे टेलीग्राम जो टाइम टेबल को लेकर, एग्जाम को लेकर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। आपको अच्छे से विदित होगा कि जो दिसंबर 2022 सेशन है उनके साथियों जो एग्जाम है वो कम्प्लीटली स्टार्ट हो रहे हैं। दिसंबर 2022 का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है और जो टेंटेटिव टाइम टेबल जारी हुआ है उस अकॉर्डिंग 31 जनवरी 2023 से आपके एग्जाम स्टार्ट है। सबसे पहले कंपलसरी पेपर, उसके बाद लगातार ये एग्जाम चलेंगे, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, और 4 मार्च 2023 तक इनका आपका लास्ट पेपर होने वाला है। तो पूरे टाइम टेबल की पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम पर और हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको अवेलेबल है, तो आप वहाँ से सीधा डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के कोडिंग के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपके एग्जाम कुल मिलाकर लग रहे हैं इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। देख पा रहे हैं मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट, मतलब 8 से 11, मतलब आपके जो इस बार पेपर लग रहे हैं वो 3-3 घंटे के पेपर लग रहे हैं। पहले जो पेपर लगते थे वो 1.5-1.5 घंटे के पेपर होते थे, तो उसमें आपको पेपर में काफ़ी कम देखने को मिलता था। अब आपको बड़ा पेपर देखने को मिलेगा, तो आपकी जो तैयारी है वो भी आपको उसी अकॉर्डिंग करनी है। तो हम चलते हैं सीधा अब एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए और सीधा आगे की हम बात क्लियर करते हैं। एक बार मैं बेसिक सी बात कर लेना चाहूँगा, हालांकि बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है। जैसे यहाँ पर ये जो एग्जाम है दिसंबर 2022 वालों का एग्जाम है, तो यहाँ पर इनका जो भी जनवरी से लेकर मार्च तक 2022 तक जिन्होंने एडमिशन लिया उन सबका एग्जाम है, जिन्होंने प्रमोटिव भरा उस समय उन सबका एग्जाम है। साथ ही जो अभी डिफॉल्टर फॉर्म चल रहे हैं, अभी आज के डेट में 12 लास्ट डेट है, तो वो डिफॉल्टर जिन्होंने अभी हाल ही में अप्लाई किए उनके भी ये एग्जाम सारे उन्हीं के लगने वाले हैं। तो आपको ये इस अकॉर्डिंग आप पूरा देख सकते हैं। बाकी मैंने एग्जाम पैटर्न को लेकर और एग्जाम की तैयारी कैसे करें उस लेकर और वीडियो बना रखे हैं, तो उन वीडियोज़ को आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डेमो पेपर के साथ। मैं पीडीएफ भी साथ लेकर आया हूँ, यूजी पीजी जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज है सबकी, और उसके थ्रू आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी ताकि आपको कोई भी कोर्स हो लेकिन आपको जानकारी पूरी मिल सके। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे HI01 का पेपर है, मतलब ये यूजी कोर्सेज का पेपर है जो ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज होते हैं उसमें। और यूजी के कोर्सेज में क्या होता है साथियों, आपका 70 नंबर का थ्योरी पेपर होता है और 30 नंबर के सेशनल होते हैं। असाइनमेंट को लेकर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, जनवरी वालों के असाइनमेंट की क्या अपडेट है अब तक, तो उस वीडियो को जाकर आप वॉच कर सकते हैं। बाकी हम थ्योरी पेपर की हम बात कर लेते हैं। जैसे आपका ये 70 नंबर का पेपर होने वाला है और आपको 3 घंटे पूरे मिलने वाले हैं इस पेपर में। तो आपका जो पेपर है वो कम्प्लीटली 3 पार्ट में डिवाइड रहने वाला है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट ए के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपके कंप्लीटली 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और आपके टोटली 7 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ये 7 आपको करने अनिवार्य है, इसमें आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे इस टाइप के। चाहे आपका यूजी में कोई भी सब्जेक्ट हो आपको इस अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकल वालों के कुछ अलग हो सकता है, बाकी नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का सभी का इसी पैटर्न में आपको पेपर देखने को मिलेगा। अति लघु उत्तर प्रश्न देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको लघु उत्तर प्रश्न मिलेंगे जिसमें से आपको ऑप्शन मिलेंगे, मतलब उसमें से आपको चूज करके करने होंगे। यहाँ पर आपको टोटली 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उन 8 में से आपको 4 क्वेश्चन चूज करके करने होंगे। हालांकि इस पेपर में आपको 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन आपके नॉर्मली पेपर में 8 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 8 में से आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। चाहे आप ऊपर के 4 सॉल्व कीजिए या फिर नीचे से 4 कीजिए, जो आपको बेस्ट आते हैं वो क्वेश्चन जो पेपर है वो लघु उत्तरीय प्रश्न 200 शब्दों की सीमा के ये क्वेश्चन है, तो ये आप कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का होता है, तो ये आपको सेक्शन बी में से सॉल्व करने होंगे। ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं। उसके बाद सेक्शन सी में आपको और क्वेश्चंस का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। सेक्शन सी में आपका एक क्वेश्चन 14 नंबर का होता है, आपको इसमें 2 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, कोई भी 2 प्रश्नों के उत्तर देने, और आपको यहाँ पर 4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। इन 4 में से आप कोई भी 2 क्वेश्चन आप चाहें तो अपनी कॉपी में जो है इनका आंसर लिख के सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में कंप्लीटली आंसर कैसे लिखें, टॉपर्स की कॉपी के साथ यूनिवर्सिटी एग्जाम में बेस्ट उत्तर वाली सारी इंफॉर्मेशन मैंने जितने भी जो कंफ्यूजन होते हैं इस वीडियो में बता रखे हैं। तो आप इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, तो आपके एग्जाम रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके एग्जाम में मिनिमम 5 से 10% का इंप्रूवमेंट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारे टिप्स बहुत उपयोगी टिप्स है और जो टॉपर्स के टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो ये तो बात कर ली मैंने यूजी के जो भी कोर्सेज हैं उसमें, भला आपके प्रैक्टिकल का है, नंबर के वेटेज कम ऊपर हो सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन इसी टाइप के देखने को मिलेंगे, तो आपको जो तैयारी है वो इसी अकॉर्डिंग करनी है। अब हम आ जाते हैं पीजी कोर्सेज की ओर। जैसे मान लो आप एमए कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, तो आपको एमएएचआई का जो पेपर देखने को मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आपको एमएएचआई जो पीजी कोर्सेज के जो होते हैं वो 80 नंबर का थ्योरी होता है, 20 नंबर का सेशनल होता है। तो सेशनल की बात तो मैंने असाइनमेंट की बात एक अलग वीडियो में कर रखी है, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देख सकते हैं। बाकी जो 80 नंबर का आपका जो पेपर होने वाला है ये 3 घंटे का पूरा पेपर रहेगा आपका। इसमें भी सेम वही है,
खंड अ में आपको जो पार्ट ए है उसमें सारे कंपलसरी क्वेश्चंस मिलेंगे, उन सब क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना जरूरी है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। उसके बाद आपका सेक्शन बी आ जाता है। सेक्शन बी में साथियों आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर टोटली आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन 8 में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होंगे। लघु उत्तरीय 200 शब्दों वाले क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप ये देख पा रहे हैं, इनमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, बाकी के 4 आपको छोड़ देने हैं और अपनी कॉपी में आंसर लिखने। फिर हम बात करते हैं सेक्शन सी की, बात कर लेते हैं। सेक्शन सी में भी साथियों आप सेम वही आपका 70 नंबर के पेपर में भी यही सिस्टम था। आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। उन 4 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन आपका 16 अंकों का रहने वाला है और इनकी शब्द सीमा आपको 500 शब्दों में लिखना होगा। कितने पेज भरने हैं वो मैंने जो ऊपर वीडियो बताया था उसमें बता रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में वो भी आपको लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये हो गया आपका जो सेक्शन बी, जो मतलब 80 नंबर वाला जो पेपर है उनका पैटर्न है। या फिर उससे कम में भी अगर आपका पेपर हो रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चंस तो यही मिलेंगे, छोटे क्वेश्चंस, फिर लघु उत्तर वाले 4, फिर खंड स निबंधात्मक के 2 क्वेश्चंस आपको ऑप्शन में करने होंगे। फिर हमारे डिप्लोमा वाले जो कोर्सेज होते हैं उनमें क्या होता है, असाइनमेंट नहीं होते, पूरे 100 नंबर का पेपर होता है। तो यहाँ पर उनके भी वही सेम रहेगा। आपका कंप्लीटली खंड अ वाले जो क्वेश्चन है आपको खंड अ वाले जो क्वेश्चन है वो आपको पूरे सॉल्व करने हैं। तो 10 के 10 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर ये मिल रहे हैं देखने को। तो इन सबको आपको सॉल्व करना है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको 8 क्वेश्चंस मिलेंगे। उन 8 में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन 10 नंबर का हो जाता है। सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 मिलेंगे। 4 में से कोई 2 आपको सॉल्व करने हैं अगर आपका 100 नंबर का पेपर हो रहा है, विशेष करके डेलीस वाले और जो डिप्लोमा वाले कोर्सेज है उनके लिए। तो यहाँ पर ये इनमें से कर सकते हैं। मतलब आपका नंबर कितने भी रहे, वेटेज जो भी रहे, लेकिन आपको ये इसी के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इसी अकॉर्डिंग आपको तैयारी है वो करनी है। और इसके बाद हमारा वीओम्यू एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन जो टेलीग्राम चैनल है साथियों, वीओम्यू की हर अपडेट, एग्जाम, एडमिट कार्ड से लेकर जितनी भी जो अपडेट्स है उसके लिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथियों थोड़ा दोस्तों के साथ या फिर जो आपके साथी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर किया कीजिए, ताकि हमें और अच्छे से काम कर सकें, हमें और थोड़ा बूस्ट मिले, हमारा हौसला अफजाई हो सके। तो साथियों ये मैंने आपके जो भी एग्जाम पैटर्न को लेकर जितनी भी बातें थी मैंने सारी इस वीडियो में क्लियर की। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से बातें सारी क्लियरली समझ में आ गई होगी और आप इस अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं साथियों एडमिट कार्ड कब जारी होंगे। तो अमूमन सर नॉर्मली बात होती है साथियों, यहाँ पर 31 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट है, तो 7 से 8 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो हम अमूमन मान सकते हैं आपके कंप्लीटली 22 से 24 जनवरी के बीच में आपके एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे वेबसाइट पर। या फिर कुछ टाइम टेबल में आंशिक बदलाव होते हैं तो फिर थोड़ा आपको डिले भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अमूमन आपके होंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी है उसको करते रहिए। एडमिट कार्ड बहुत जल्द वेबसाइट पर आ जाएंगे। जैसे ही आएंगे मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगा और उन जो एडमिट कार्ड के साथ ही मैं आपको और एग्जाम की कुछ बातें वो भी मैं शेयर करूंगा। बाकी आप अपनी तैयारी को करते रहिए साथियों। कंपलसरी के पेपर से ये पूरा स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर के कंपलसरी, सेकंड ईयर, उसके बाद और सब्जेक्ट की एक कोडिंग है, उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो साथियों हमसे अगर आपको हेल्प मिल रही है वीओम्यू के किसी भी कोर्सेज में दिल से, तो साथियों हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।